इजराइल और हमास की जंग का आज 11वां दिन है। हमास मिलिट्री के प्रवक्ता अबू ओबेदा का कहना है कि उनकी कैद में 200 से 250 नागरिक हैं। इनमें से विदेशी नागरिक हमारे मेहमान हैं। हालात सुधरने पर हम इन्हें रिहा कर देंगे। ओबेदा ने यह भी कहा है कि वो गाजा में इजराइल के बड़े ज़मीनी ऑपरेशन से डरते नहीं हैं। वहीं इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने बताया है कि उन्होंने रात भर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया है। इजराइल की संसद सीनेट का स्पेशल सेशन भी हुआ। इसमें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के अलावा हिजबुल्लाह और ईरान को भी वार्निंग दी। उन्होंने कहा, हमास से जंग अंधेरे और उजाले के बीच युद्ध की तरह है। हम अपने दुश्मनों से सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि वो इजराइल को आजमाने की गलती ना करें, नतीजे बहुत गंभीर होंगे। इजराइल हमास जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेतन्याहू से बात की। उन्होंने कहा, रूस जंग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठा रहा है। इजरायली फ़ौज ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है और उसे सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने घोषणा की है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन 18 अक्टूबर को इजराइल जाएंगे। यह ऐलान उन्होंने पीएम नेतन्याहू और अधिकारियों के साथ 7 घंटे से ज़्यादा चली बैठक के बाद किया। बाइडेन के दौरे की वजह से गाजा में इजराइल के ज़मीनी हमले में देरी हो सकती है। दरअसल 7 अक्टूबर के बाद से ही इजराइल लगातार गाजा पर बम बरसा रहा है और जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए इजराइल ने गाजा में घुसने का फैसला भी किया है ताकि हमास के कमांडरों को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। रविवार और सोमवार के दरमियान गाजा में 254 लोग मारे गए। अब तक कुल 2808 लोग मारे जा चुके हैं। 10,850 लोग घायल हैं। मारे गए लोगों में 60% महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायली संसद का शीत सत्र सोमवार को शुरू हुआ। चंद मिनट बाद ही अलर्ट सायरन बजने लगे। इस वक्त एक महिला सांसद बोल रही थी। उन्होंने स्पीच बीच में रोकी और इसके फौरन बाद सभी सांसद और प्रधानमंत्री बंकर नुमा रूम्स में चले गए। कुछ देर बाद कार्रवाई फिर शुरू हुई। नेतन्याहू ने भाषण दिया। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे देश को आज़ादी मिले 75 साल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है आज भी हम आज़ादी की जंग ही लड़ रहे हैं। मैं देश से कहना चाहता हूं कि यह हमारे वजूद की जंग है और हम इसे जीत कर रहेंगे। संसद में नेतन्याहू ने एक अहम कबूलनामा किया। उन्होंने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमसे गलतियां हुई हैं और इसकी वजह से हमास 7 अक्टूबर का हमला कर पाया। इस मामले की जांच चल रही है। हमास दुनिया के लिए खतरा है। अब ईरान की शह पर हिजबुल्लाह भी हमले कर रहा है। मैं इन सभी से सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें आजमाने की गलती ना करें, बहुत खतरनाक नतीजे होंगे। बता दें, गाजा के लोगों की मदद के लिए सहायता सामग्री से भरे 100 ट्रक गाजा मिस्र के बॉर्डर पर खड़े हैं। ये अंदर जाने की इजाज़त का इंतजार कर रहे हैं। इजराइल ने अमेरिका से $10 बिलियन की मदद की मांग की है। हमास ने सोमवार को तेल अवीव की तरफ भी रॉकेट दागे हैं। इस पर इजराइल की इंटरनल खुफिया एजेंसी शिन बेत ने कहा है कि ये जिम्मेदारी उनकी थी, उन्हें ऐसा होने से रोकना चाहिए था। इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर कादज ने कहा है कि यूएन को ये देखना चाहिए कि हमला हमारे देश पर हुआ है। हमास तो गाजा में जो राहत सामग्री पहुंचाई गई है उसे भी चोरी कर रहा है। इसलिए हमने तय किया है कि अब वहां किसी तरह की मदद या राहत सामग्री नहीं पहुंचाई जाएगी। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि जब गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाता तब तक वहां हमले नहीं रोके जाएंगे। खास बात यह है कि यूएन की रिफ्यूजी एजेंसी ने भी हमास पर फ्यूल, मेडिसिन और दूसरी चीज़ें चोरी करने का आरोप लगाया है। खाड़ी देशों के संगठन गल्फ को ऑपरेशन काउंसिल की एक अहम मीटिंग मस्कट में होगी। इजराइल और हमास की जंग के बीच यह मीटिंग ओमान ने बुलाई है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान कुवैत से सीधे मस्कट पहुंचेंगे। इजराइल के गाजा पर किए गए हमले में हज़ारों लोग लापता हैं। इनमें से कई के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दक्षिणी गाजा में राफा क्रॉसिंग पर युद्ध विराम पर सहमति बनाने की बात कही गई है। फिलहाल गाजा खाली करने के लिए राफा क्रॉसिंग इकलौता रास्ता है। इजराइल गाजा से लोगों को निकालने पर आमादा है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ से निकाले जाने के बाद गाजा के लोग शरण कहाँ लेंगे। 15 अक्टूबर को इजिप्ट ने साफ कर दिया कि वो गाजा के लोगों को अपने सिनाई रेगिस्तान में रुकने की मंजूरी नहीं देगा। इजिप्ट सरकार की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी ने इसकी अध्यक्षता की। मीटिंग के बाद जारी बयान में सीसी ने कहा था, हमारी सुरक्षा ही हमारी लक्ष्मण रेखा है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस बयान का मतलब साफ है,
गाजा के 20 लाख से ज़्यादा लोगों को इजिप्ट अपने देश में नहीं आने देगा। पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इजिप्ट सिनाई इलाके में टेम्परेरी कैंप लगाकर इन लोगों को रुकने की मंजूरी दे सकता है। अब यूएन के सामने सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों को शेल्टर देने की है, क्योंकि इजराइल किसी भी वक्त गाजा में ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर सकता है। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमास का खात्मा ज़रूरी है, लेकिन गाजा पर कब्जा इजराइल की बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा, हमास ने बर्बरता की है, इस संगठन का खात्मा ज़रूरी है, लेकिन फ़िलिस्तीन लोगों के लिए भी देश होना चाहिए, अलग सरकार होनी चाहिए। इधर इजराइल डिफेंस फोर्स ने हमास के हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट फ़ोटो शेयर की हैं। इसमें जली हुई इमारतें और काला धुआं दिख रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी पर बड़े हमले से पहले इलाके का हवाई दौरा कराया था। इजरायली एयरफोर्स ने ग्राउंड फोर्सेस को गाजा पट्टी पर बड़े हमले से पहले इलाके का हवाई दौरा कराया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा पट्टी पर हमले के लिए उन कमांडर्स को चुना गया है जो पहले भी गाजा में तैनात रह चुके हैं। दरअसल 2005 से पहले गाजा पट्टी पर इजराइल का ही कब्जा था। इस इलाके को इजराइल ने 1967 की जंग के बाद जीता था। हालांकि 2005 में ओस्लो संधि के बाद से यहां अपनी फौज को हटाकर कब्जा भी छोड़ दिया था।